मध्ये आपण बघणार आहोत क्रियाशारीर या विषयातील सर्वात महत्त्वाचे श्लोक. तर सर्वप्रथम आयुर्वेद शब्द निरुक्ती. आयुष हा वेद आयुर्वेद. आयु शब्दाची व्याख्या आणि पर्याय. आयु इति जीवित कालः शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्य अनुबंधश्य पर्याये आयु उच्यते. चरक सूत्रस्थान. शरीर निरुक्ती आणि व्याख्या. शिर्यते तत् शरीरम आणि तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठानभूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही. त्रयोपस्तंभ. सत्वम आत्मा शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत लोकातिष्ठती संयोगात तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम. शरीरक्रिया विज्ञानाचे महत्त्व. शरीर विषयः शरीर उपकारार्थम इष्यते ज्ञात्वा हि शरीरतत्वम शरीर उपकारेषु भावेषु ज्ञानम उत्पद्यते तस्मात् शरीर विषयम प्रशंसन्ति कुशलाः. क्रिया शब्दाची पर्याय आणि व्याख्या. प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्था स एवं क्रिया कर्म यत्नः कार्य समारंभश्च प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते. संयोगे च विभागे च कारणं द्रव्यमाश्रितं कर्तव्यस्य क्रियाकर्म कर्मण्य अन्यद अपेक्षते. अष्टांग आयुर्वेद. काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्यदंष्ट्रा जरावृषान अष्टावंगानी तस्याहु चिकित्सा येषु संश्रिता. आयुर्वेदाचा उद्देश स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम आतुरस्य विकारप्रशमनम च. स्वस्थ व्यक्ती परिभाषा अकॉर्डिंग टू सुश्रुत. समदोषः समग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते. अकॉर्डिंग टू काश्यप अन्नाभिलाषो भुक्तस्य परिपाकः सुखेन च सृष्टविन्मूत्रवातत्वं शरीरस्य च लाघवं सुप्रसन्नेन्द्रियत्वं च सुखस्वप्नप्रबोधनं बलवर्ण आयुषां लाभः सौमनस्य समाग्निता विद्याद आरोग्यलिंगानि विपरीते विपर्ययः. काश्यप संहिता खिल्लस्थानम. आयुर्वेदाची व्याख्या. हिताहितं सुखं दुःखं आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोत्कम आयुर्वेदः स उच्यते. चिकित्सा व्याख्या. याभि क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवा समः सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद् भिषजां स्मृतम्. सिद्धांत. सिद्धांतो नाम स यः परीक्षकैर्बहुविध परीक्षाहेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः. महत्त्वपूर्ण सिद्धांत. लोकपुरुष साम्य सिद्धांत. दोष धातु मलमूलत्वम सिद्धांत. रोग आरोग्यस्य कारणम सिद्धांत. सत्कार्यवाद. पांचभौतिक सिद्धांत. सामान्य विशेष सिद्धांत. रोगाचे त्रिविध कारण सिद्धांत. द्रव्यगुण कर्म सिद्धांत. लोकपुरुष साम्य सिद्धांत. यावंतो हि लोके मूर्तिमंतो भावविशेषा तावंतः पुरुषे यावंतः पुरुषे तावंतः लोके इति. रचनात्मक साधर्म्य. सर्वम इदम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे. क्रियात्मक साधर्म्य. विसर्गादान विक्षेपे सोमसूर्य अनिल यथा धारयन्ति जगद्देहं कफपित्त अनिलस्तथा. सृष्टि उत्पत्ति कारण. स्वभावम ईश्वरम कालम यदृच्छा नियतिम तथा परिणामम च मन्यन्ते प्रकृतिः पृथुदर्शिनः. सुश्रुत शारीर स्थान. पांचभौतिक द्रव्यांचे गुण आणि कार्य. अष्टांगहृदय सूत्रस्थान. तत्र द्रव्यम गुरुस्थूल स्थिरगंधगुणोल्बणम पार्थिवम गौरवस्थैर्य संघातो पचयावहम. द्रव शीत कुरु स्निग्ध मंद सांद्र रसोल्बणम आप्यम स्नेहन विषंद क्लेद प्रल्हाद बंधकृत. वृक्ष तीक्ष्णोष्ण विशद सूक्ष्म रूप गुणोल्बणम अग्नेय दाह भावर्ण प्रकाश पचनात्मकम. वायव्यम वृक्ष विशद लघुस्पर्श गुणोल्बणम रौक्ष लाघव वैशद्य विचारग्लानी कारकम. नाभसम सूक्ष्म विशद लघु शब्द गुणोल्बणम सौशर्य लाघवकरम. साधिष्ठित पुरुष वर्गीकरण. एक धातुज पुरुष, त्रिधातुज पुरुष, षड्धात्वात्मक, चतुर्विंशति पुरुष, संयोग पुरुष, राशि पुरुष, कर्म पुरुष. त्रिधात्वात्मक पुरुष. सत्वम आत्मा शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत लोकातिष्ठति संयोगात तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम. षड्धात्वात्मक पुरुष. खाद्यश्चेतना षष्टा धातवः पुरुषः स्मृता. चरक शारीरस्थान. विंशति गुण व्याख्या. गुरु. द्रव्यस्य बृहणे कर्माणि शक्ति सह गुरु. लघु लंघने लघु. शमने मंदः शोधने तीक्ष्ण. स्तंभने हिम स्वेदने उष्ण. क्लेदने स्निग्ध शोषणे रुक्ष. रोपणे श्लक्ष्ण. लेखने खरः. प्रसादने सांद्रः. विलोढने द्रवः. श्लथने मृदु. दृढीकरणे कठिन. धारणे स्थिरः. प्रेरणे चलः. विवरणे सूक्ष्मः. संवरणे स्थूलः. क्षालने विशदः. लेपने पिच्छिलः. वाताचे महत्त्व.
पित्तं पंगु कफं पंगु पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नियन्ते तत्र वर्षन्ति मेघवत्। त्रिदोष निरुक्ति वात तत्र वा गतिगन्धन्यो इति धातुः। पित्त तपसन्तापे पित्तं कफ केन जलेन फलति इति कफः। स्वरूप वात अव्यक्तः व्यक्तकर्मा च। पित्त पित्तम् अग्नेयं कफ श्लेष्मा सौम्यः। त्रिदोषांचे गुण वात तत्र रुक्षो लघुशीतः खर सूक्ष्मश्चलो अनिलः। पित्त पित्तं सस्नेह तीक्ष्णोष्णं लघुविस्रं सरं द्रवं। कफ स्निग्धशीतो गुरुर्मंद श्लक्ष्णं रुत्स्न स्थिर कफः। त्रिदोषांचे स्थान वात पक्वाशय कटिसक्ति श्रोत्रस्ति स्पर्शनेन्द्रियं स्थानं वातस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषतः। पित्त नाभिरामाशयस्वेदो लसिका रुधिरं रसः दृक्स्पर्शनं च पित्तस्य नाभिस्तत्र विशेषतः। कफ उरकण्ठशिरक्लोमपर्वाणि आमाशयो रसः मेदो घ्राणं च जिह्वाश्च कफस्य सूतराम् उरः। त्रिदोष सामान्य कार्य वात वायुस्तंत्रयंत्रधरः प्राणोदान समान व्यानापानात्मा प्रवर्तकश्चेष्टनाम् उच्च अवचानां नियंता प्रणेता च मनसः सर्वेन्द्रियाणाम् उद्योजकः सर्वेन्द्रियार्थानाम् अभिहोडा सर्वशरीरधातुव्यूहकर संधानकर शरीरस्य प्रवर्तको वाचः प्रकृतिः शब्दस्पर्शयोः श्रोत्रस्पर्शनयोर्मूलं हर्ष उत्साहयोनिः समीरनो अग्निः दोषसंशोषणः क्षेप्ता बहिर्मलानां स्थूलानुसृतसंभेत्ता कर्ता गर्भाकृतीनाम् आयुषो अनुवृत्तिप्रत्ययभूतः भवति अविकृतः। चरक सूत्रस्थान 12वाध्याय। पित्त पित्तं पक्त्युष्मदर्शनैः शुत्रुटरुचिप्रभामेधादि शौर्यतनुमार्दवैः अष्टांगृते सूत्रस्थान। अग्निरेव शरीरे पित्तान्तर्गतः कुपिता अकुपिता शुभाशुभानि करोति। तद्यथा पक्तिम् अपक्तिं दर्शनम् अदर्शनं मात्रात्वम् अमात्रात्वम् उष्मनः प्रकृतिः विकृतिवर्णो शौर्यं भयं क्रोधं हर्षं मोहं प्रसादम् इति एवम् आदीनां च आपराणि द्वन्द्वान् इति। कफ श्लेष्मा स्थिरत्वं स्निग्धत्व सन्धिबन्ध क्षमादिभिः। सोम एव शरीरे श्लेष्मान्तर्गतः कुपिता कुपिता शुभाशुभानि करोति। तद्यथा दार्ढ्यं शैथिल्यम् उपचयकार्षम् उत्साहम् आलस्यं वृषतां क्लीबतां ज्ञानम् अज्ञानं बुद्धिमोहम् एवं आदीनि च अपराणि द्वन्द्वानिति। चरक सूत्रस्थान 12 यस्मात् शरीरदोषादिमूलं यथा वृक्षादीनां सम्भवस्थिति प्रलयेषु मूलं प्रधानं तथा शरीरस्य वातादया इत्यर्थः। दोष धातु मल व्युत्पत्ति दोष दूषयन्ति इति दोषः धातु धारणात् धातवः मल मलिनीकरणात् मलः। दोष व्याख्या प्रकृति आरंभकत्वे सति दुष्टिकर्तृत्वं दोषत्वं प्रकृति आरंभकत्वे सति दुष्टिकर्तृत्वं दोषत्वं। तत्र सत्वबहुलम् आकाशं रजोबहुलो वायुः सत्वरजोबहुलो तेजः सत्वतमोबहुलो जल अम्बः तमोबहुला पृथ्वी इति। दोष आरोग्याने अनारोग्याचं कारण विकृता अविकृता देहं घ्रंथी ते वर्तयन्ति च। उपधातु व्याख्या आणि नाव शिरास्नायुरजः स्तन्यत्वचो गती विवर्जितः धातुभ्यश्च उपजायन्ते तस्मात् ते उपधातवः। रसात् स्तन्यं ततो रक्तम् अश्रुजः कंडरा शिरा मांसात् वशा त्वचा षट्च मेधसः स्नायुसंभवा। सामान्य विशेष सिद्धांत सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणं ह्रासहेतु विशेषस्य प्रवृत्ति उभयस्य तु। रोगांचे विविध कारण कालार्थकर्मणां योगो हीन मिथ्या अतिमात्रकः सम्यक योगस्य विज्ञेयो रोगारोग्यैक्य कारणम्। द्रव्य की व्याख्या आणि कारण यत्र आश्रिता कर्मगुणा कारणं समवाय्यत तत् द्रव्यम्। खादिन्यात्मा मनः कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह सेंद्रियम चेतनम द्रव्य निरेंद्रियम अचेतनम। त्रिदोष वृद्धिक्षय लक्षण अष्टांगहृदय सूत्रस्थानानुसार वातवृद्धि कार्शकार्ष्ण उष्णकामित्व कंप अनाह शकृद्ग्रहान बलनिद्रेंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रम दीनता। वातक्षय लिंगक्षीणे अनिले अंगस्य साद अल्पभाषिते हितं संज्ञा मोहस्तथा श्लेष्मा वृद्धि उक्तामय संभवः। पित्तवृद्धि पीत विन्मूत्र नेत्रत्वक शुत्रुट्दाह अल्पनिद्रता पित्तं वृद्धं तु कुरुते। पित्तक्षय पित्ते मंदो अनलः शीतं प्रभाहानि। कफवृद्धि श्लेष्मा अग्निसदन प्रसेकालस्य गौरवं श्वैत्यशैत्यश्लथांगत्व श्वासकास अतिनिद्रता।
कफक्षय कफे भ्रमः श्लेष्माशयानां शून्यत्वं हृद्रव श्लथसंधिता. यानंतर प्रकृती. प्रकृती ही शरीर स्वरूपम. अकॉर्डिंग टू रसवैशेषिक सूत्र, जन्म मरणांतराल भाविनी अविकारिणी दोषस्थिती प्रकृती. प्रकृती निर्माण शुक्रशोणित संयोगे यो भवेत् दोष उत्कटः प्रकृतिर्जायते तेन. सुश्रुत शारीरस्थान. वातप्रकृती. वातस्तु वृक्षलघुचलबहु शीघ्रशीतपरुषविशताः तस्य रौक्षाद्वातला वृक्ष अपचित अल्पशरीरः प्रततः वृक्षशामसन्नसक्तझर्झरस्वरः जागरूकाश्च भवन्ति. लघुत्वात् लघुचपलगति चेष्टा आहारव्यवहारः चलत्वात् अनवस्थितसन्ध्याक्षी भूहनुवोष्ठ जिह्वाशिरस्कन्धपाणिपादः. बहुत्वात् बहुप्रलाप कंडराशिराप्रताना. शीघ्रत्वात् शीघ्रसमारंभक्षोभविकारः शीघ्रत्रासरागविरागः. श्रुतग्राहिनो अल्पस्मृतयश्च. शैत्यात् शीत असहिष्णवः प्रततशीतक उद्वेपकस्तंभः. परुषकेशश्मश्रु रोमनखदशनवदनपाणिपादः. वैशद्यात् स्फुटित अंग अवयवः सततसन्धिशब्दगामिनश्च भवन्ति. तम एवं गुणयोगात् वातलः प्रायेण अल्पबलाश्च अल्पायुषश्च अल्पापत्याश्च अल्पसाधनाश्च अल्पधनाश्च भवन्ति. पित्तप्रकृती. पित्तम् उष्णं तीक्ष्णं द्रवं विस्त्रम् अम्लं कटुकं च. तस्य औष्णात् पित्तला भवन्ति उष्ण असः उष्णमुखः सुकुमार औदाद्गात्रः प्रभूतपिपलुव्यङ्गतिलकालकः क्षुत्पिपासावन्तः क्षिप्रवलिपलितखालित्यदोषः प्रायो मृदु अल्पकपिलश्मश्रु लोमकेशश्च. तैक्ष्णात् तीक्ष्णपराक्रमः तीक्ष्ण अग्नयः प्रभूत अशनपानः क्लेश असहिष्णवो दन्तशुकः द्रवत्वात् शिथिलमृदुसन्धिमांसः प्रभूतसृष्टस्वेदमूत्रपुरुषाश्च. विस्तृतत्वात् प्रभूतपुति वक्षकक्ष अस्य शिरः शरीरगन्धः कटु अम्लत्वात् अल्पशुक्रव्यवाय आपत्यः. तम एवं गुणयोगात् पित्तला मध्यबला मध्य आयुषः मध्यज्ञानविज्ञान वित्त उपकरणवन्तः च भवन्ति. कफप्रकृती. श्लेष्मा हि स्निग्धश्लक्ष्ण मृदु मधुर सार सांद्र मंदस्तिमित गुरु शीत विजल अच्छः. तस्य स्नेहात् श्लेष्मला स्निग्धांगः श्लक्ष्णत्वात् श्लक्ष्णांगः मृदुत्वात् दृष्टिमुख सुकुमार औदाद्गात्रः माधुर्यात् प्रभूतशुक्रव्यवाय आपत्यः. सारत्वात् सारसंहतस्थिरशरीरः सांद्रत्वात् उपचित परिपूर्ण सर्वगात्रः मंदत्वात् मंदचेष्टा आहारव्यवहारः स्थैमित्यात् अशीघ्र आरंभक्षोभविकारः गुरुत्वात् साराधिष्ठित अवस्थितगतयः शैत्यात् अल्पक्षुत तृष्णा संताप स्वेद दोषः विजलत्वात् सुश्लिष्ट सारसन्धिवन्दनः तथा अच्छत्वात् प्रसन्नदर्शन आननः प्रसन्नस्निग्धवर्णस्वराश्च भवन्ति. त एवं गुण एगात् श्लेष्मला बलवन्तो वसुमन्तो विद्यावन्तः ओजस्विनः आयुष्मन्तः च भवन्ति. वात अनुकत्व अजानुक गोमायु शश अखु उष्ट्र श्वा गुध्र काक खर. काल संचयं च प्रकोपं च प्रसरं स्थानसंशयं व्यक्तिभेदं च यो व्यक्ति दोषाणां स भवेद्विषक्. चय अवस्था तत्र संचितानां खलु दोषाणां स्तब्धपूर्णकोष्ठता पीतावभासता मंदोष्मता च अंगानां गौरवम् आलस्यं चय कारण विद्वेषश्चेति लिंगानि भवन्ति. चय एवं जयेत् दोषम्. प्रकोपावस्था तेषां प्रकोपात् कोष्ठतोदसञ्चारण अम्लिका पिपासा परिदाह अन्नद्वेष हृदयोत्क्लेदश्च जायन्ते. प्रसरावस्था एव प्रकुपितानां प्रसरतां च वायुविमार्गगमन आटोपौ ओषचोषपरिदाह धूमायनानि पित्तस्य अरोचक अविपाक अंगसाद छर्दिश्येति श्लेष्मनो लिंगानि भवन्ति. स्थानसंशयिना क्रुद्धा भाविव्याधिप्रबोधकं दोषा कुर्वन्ति यद् लिंगं पूर्वरूपं तद् उच्यते. व्यक्ती अवस्था व्याधिदर्शन अवस्था प्रवाहिकामध्ये प्रवाहमानस्य प्रवाहिका कामलामध्ये कामानलातीति कामला ग्रहणी मुहुर्बद्ध मुहुर्द्रव मुहुर्बद्ध. आहार सेवनामुळे होणारे लाभ प्राणः प्राणभूतानां अन्नम अन्नम लोक अभिधावती वर्णप्रसाद सौस्वर्यं जीवितं प्रतिभासुखं तुष्टिपुष्टिर्बलं मेधा सर्वं अन्ये प्रतिष्ठितम्. पचन दोष विचार
प्राणवायु निश्वास अन्न प्रवेशकृत समानवायु अन्नं गृहति पचति विवेचयति मुञ्चति अपानवायु शुक्र आर्तव शक्रुन्मूत्र गर्भनिष्क्रमण क्रियाः पाचकपित्त पंचभूतात्मक अपि यत् तेजस्गुणोदयात् त्यक्तद्रव्यत्वं पाकादिकर्मणा अनलशब्दितं पचति अन्नं विभजते सारकिट्टौ पृथक् तथा बोधक कफ रसबोधनात् बोधको रसनास्थायी क्लेदक कफ यस्तु आमाशय संस्थितः क्लेदकः स अन्नसंघात क्लेदनात् अवस्थापाक प्रथम अवस्थापाक मधुर अवस्थापाक अविदग्ध अवस्था अन्नस्य भुक्तमात्रस्य षड्रसस्य प्रपाकतः मधुराद्यात् कफभावात् फेनभूत उदीर्यते द्वितीय अवस्था विदग्ध अवस्था अम्ल अवस्थापाक परन्तु पच्यमानस्य विदग्धस्य अम्लभावतः आमाशयस्य अवमानस्य पित्तम् अच्छम् उदीर्यते तृतीय अवस्था पक्वावस्था कटु अवस्थापाक पक्वाशयं तु प्राप्तस्य शोषमन्नस्य वह्निना परिपिण्डितपक्वस्य वायुस्यात् कटुभावतः धातुपोषण रसाद रक्तं ततो मांसं मांसाद मेदं ततो अस्ति अस्थो मज्जः तथा शुक्रात् गर्भ प्रजायते संत्यत्या भोज्यधातूनां परिवृत्तिस्तु चक्रवत्।